तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, मायोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज हम माइटोसिस जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है, व्हाट इज़ अ सेल साइकिल? सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ द इंटरफेस एंड सेकेंड इज़ द एम फेज। ठीक है, उसके बाद what is karyokinesis? Karyokinesis is the division of daughter chromosomes. Chromosomes different होता है, okay? And nucleus different होता है, nucleus के अंदर होते हैं chromosomes, okay? Then cytokinesis आता है. What is cytokinesis? Is the division of cytoplasm. अब cytoplasm के अंदर nucleus होता है and nucleus के अंदर chromosomes होते हैं, okay? उसके बाद G1, S और G0, G2 phase. तो हम सीधा आ जाते हैं सेल साइकिल पे. एज आई सेड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज माइटोसिस फेज एंड सेकेंड इज इंटरफेज. माइटोसिस फेज ऑल्सो नोन एज एम फेज. तो माइटोसिस फेज इज 5% of the total cell cycle, while interphase is 95% of the total cell cycle. मीनिंग अगर 100 मिनट्स का सेल साइकिल होगा तो 5 मिनट आपका माइटोसिस फेज चलेगा और 95 मिनट्स आपका इंटरफेज चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, माइटोसिस फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज न्यूक्लियर डिवीजन. व्हाट इज न्यूक्लियर डिवीजन? मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स, तो कार्योकाइनेसिस क्या है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स इज दे लुक लाइक दिस. एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरफेस पे. द डायग्राम इज हियर. तो व्हाट इज़ अ सेंट्रोसोम? दिस इज़ अ सेंट्रोसोम एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज सीन ड्यूरिंग इंटरफेज. क्योंकि वो रेस्टिंग फेज होता है इसलिए इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल सेल वेयर अ सेंट्रोसोम इज सीन एंड everything can be seen, all the membrane and other. ओके, तो हम आ जाते हैं इंटरफेस पे. इंटरफेस क्या होता है? वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स आते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. इसमें हमें याद रखना है कि G1 फेज इज not functional while it is metabolically active. It is not inactive but it is not functional because G1 phase में कुछ होता ही नहीं है. G1 phase में only metabolically active दिखता है. उसके बाद आ जाते हैं S phase, उसको हम बोलते हैं synthesis phase. Synthesis phase मतलब DNA synthesis और DNA replication, they are both the same thing. तो S phase में synthesis होता है, that is DNA replication. Okay students, तो अगर आपसे पूछे कि इंटरफेज में सबसे ज़्यादा काम किस में होता है, दैट इज़ एस फेज में होता है. ठीक है, एंड एस फेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज टू. उसके बाद आ जाते हैं G2 फेज. G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट परस्पेक्टिव बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलवेज कन्फ्यूज इन G1 फेज एंड G2 फेज. तो आपको ये याद रखना है कि G1 फेज में कोई एक्टिविटी नहीं होती. इट इज़ जस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट इज़ नॉट डेड. मेटाबॉलिकली एक्टिव होना इसका मतलब ये नहीं है कि डेड. इट्स जस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क. ओके, एंड दैट्स वाई इंटरफेस इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज. एंड again I am repeating it that synthesis phase is the part where DNA replication occurs. This is how you learn students. उसके बाद आ जाते हैं हम G0 phase. Students, G0 phase किस पे आएगा? इन इंटरफेस. स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि G0 फेज माइटोसिस फेज में आता है या इंटरफेज में आता है. तो आपको क्या लर्न करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरा सेल साइकिल दे रखा है. एंड सेल साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट दिस इज एम फेज एंड ये पूरा जो है ये इंटरफेज है. तो G0 फेज ना इट कम्स आफ्टर G1 फेज. तो G1 फेज से जो सेल्स होते हैं ना, इट एग्जिट्स दिस फेज एंड गोज इनटू G0 फेज. G0 फेज को हम क्या बोलते हैं? क्विंसेंट स्टेज. ये रहा विच इज़ कॉल्ड द इनएक्टिव स्टेज. ठीक है, इट कम्स आफ्टर G1 फेज जो मैंने ऊपर बोला एंड इट हैपन्स ओनली इन सम सेल्स. उसका वन एग्जाम्पल होगा हार्ट सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं एम फेज. इसको हम कैसे याद रखेंगे? पी मैट से याद रखेंगे. तो पी मैट दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो हर जैसे प्रोफेज है इसको मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है एंड ओनली दिस यू हैव टू लर्न. इससे ज़्यादा प्लीज़ लर्न मत करना, ना ही आप ये सब मत पढ़ना बिकॉज देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड.
रीड ओनली दिस एंड क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं में से आएंगे. ओके, एज यू नो व्हाट इज़ द apparatus. Here is the apparatus. ये एस्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये एस्टर्स हैं. ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं. ये आपको न्यूक्लियर अपैरेटस याद करके रखना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. या दिस इज कॉल्ड अ माइटोटिक अपैरेटस, नॉट अ न्यूक्लियर अपैरेटस. आई एम सॉरी. माइटोटिक अपैरेटस आपको लर्न करके रखना पड़ेगा. ओके, तो आ जाते हैं हम सीधा पीमैट पे. तो प्रोफेज क्या है? प्रोफेज क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो पहले तो इंटरफेज में ऐसे दिख रहा होता है ना, तो ये जो दिखता है ये लाइक थ्रेड्स बनने लग जाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू सी एज थ्रेड्स. दीज आर द क्रोमैटिन मटेरियल. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन ये ऐसे दिखता है. ऑल दिस DNA देन condenses and it forms like a chromosome. एंड इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा DNA है एंड इट इज़ पैक्ड वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से ही पैक्ड है, इसलिए आपको दिखता नहीं है. बट DNA इज़ सीन लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स. एनीवेज, हम आ जाते हैं फिर प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. मतलब आपको क्रोमोसोम्स दिखने लगेंगे जो ऐसे दिखते हैं. ओके, डिसअपियरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. लेट प्रोफेज में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. तो नीट में क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज. ओके, व्हाट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज. ओके, तो या तो वो पूछेंगे डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप विच इज़ द प्रोफेज, और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप जो मेटाफेज को स्टार्ट करता है. एंड मेटाफेज का जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इट इज़ अलाइंड एट द इक्वेटर. ओके स्टूडेंट्स. उसके बाद हम आ जाते हैं एनाफेज में. एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड वो एकदम ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं. ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. ठीक है, एंड एनाफेज का मेन पॉइंट यही होता है, एनाफेज का आइडेंटिफाइंग पॉइंट यही होता है कि दे आर इन द ऑपोजिट पोल्स. जैसे मेटाफेज का आइडेंटिफाइंग पॉइंट होता है दैट दे आर अलाइंड एट द इक्वेटर. ओके स्टूडेंट्स. देन आ जाते हैं टेलोफेज पे. क्रोमोसोमल आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट, कि आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं. एंड द क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर एनवेलप इज़ फॉर्म्ड अगेन. तो ये जो है ना, ये वापस न्यूक्लियस जैसे फॉर्म होने लगता है एंड क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स. उसके बाद टेलोफेज के बाद वो सीधा इंटरफेज पे चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर पीमैट एंड नाउ आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जैसे दे विल आस्क यू कि लेट मेटाफेज में क्या होता है. then they will give you options. They will give you कि chromatids are starting to split और chromatids are about to split. तो वो हो जाएगा late metaphase. ओके, एंड late prophase तो यहाँ पे दिखेगा है that disintegration of chromosome. early prophase is condensation of chromosome, कि आपको DNA दिखने लगेगा बट वो अभी तक क्रोमोसोम नहीं होगा. You know what a chromosome is? Chromosome is a compact form of DNA. ओके, जैसे ये DNA अगर ये DNA होता है तो DNA इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, इतना पैक हो जाता है कि वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वाई दिस DNA फॉर्म्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. और उसको पकड़ के कौन रखता है? सेंट्रोसोम. एंड दिस इज़ अ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम में बहुत डिफरेंस हो जाता है एंड कन्फ्यूजन भी हो जाता है. तो आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रोसोम कौन सा है और सेंट्रोमियर कौन सा है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मायोसिस, जिसका निमोनिक होगा लेब्ज़ीपडिडी, लेब्ज़ीपडिडा और लेब्ज़ीपडिडी. तो जब भी आपको मायोसिस 1 याद रखना होगा ना,
तो आप लेब जी प डी डा याद रखिएगा, ये मैं पढ़ाऊँगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में माइओसिस पढ़ेंगे।